नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? पेपर कैसा चल रहा है? बढ़िया। हर दिन एक नया इतिहास आप सभी लोग रच रहे हो, क्योंकि हर दिन पेपर कुछ खास नहीं आ रहा है। पेपर तो वही आ रहा है, बिल्कुल इजी सा, बिल्कुल आसान सा पेपर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा घबराने का नहीं मेरे भाई, घबराने का नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ना जो है वो पढ़ते रहने का। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर घबराओगे तो आगे तुम क्या ही कर पाओगे। घबराने का नहीं, बस आराम से पढ़ते रहने का और एकदम बढ़िया से जो भी कर रहे हो आप वो करते रहना। ठीक है, जो भी कर रहे हो तुम वो करते रहना। आओ जी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, लेकिन आप सभी लोग आप सेशन को पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है बालक, तो ये काम करते रहो, इसके बाद हम बताते हैं आपको क्या होगा। बताओ भाई, सवाल का आंसर कितने लोग कर सकते हो? करो जरा ध्यान से। आप ये समझते हो सर ये 7 होगा, 7 7 49, 49 को जब हम 7 से भाग देंगे तो बालक फिर ये 7 में बदल जाएगा। यहां देखो, 4 पच्चे 20 है ना, और 7 चौके 28। 20 और 28 कितना होगा? क्यों जी? चलिए करेंगे तो ही तो समझ में आएगा। आओ, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत ये है। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं तो आपको सिंपल सी बात ये देखनी, अगर ये 43 है तो इसके आगे 2 लिख लो, इसको पीछे 2 लिख लो। ठीक है, तो 43 के बाद 44, 44 के बाद 45। कह रहा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या 45। अब अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है सवाल में, तो किसी का कोई दोष नहीं बालक, आपका बेसिक ही कमजोर है। और बेसिक कमजोर है तो उसको कभी भी सुधारा नहीं जा सकता जब तक आप डिस्क्रिप्टिव क्लासें नहीं लोगे। और बहुत सारी डिस्क्रिप्टिव क्लासें हमने लगा रखी हैं इस एमटीएस के बैच में। मानते हो इस बात को? आपसे कह रहा 100 किलोमीटर दूरी 100 किलोमीटर की चाल से तय करती है, वह अगले 150 किलोमीटर 90 की चाल से तय करती है। तो बताओ औसत चाल क्या है? तो बालक इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है कि कुल मिला के 250 डिस्टेंस ट्रेवल करी जा रही है। 100 ट्रेवल करने में 1 घंटा लग रहा था, और 90 के हिसाब से 150 ट्रेवल करने में कितना घंटा लग रहा था, जरा ये भी चेक कर लो। सर 0 से 0 गया, 5 3 15, यानी कि 5/3 लग रहा है। ठीक है, यहां आया 3, 5/3, इतना घंटा लग रहा है। ये हो गया एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? आप समझते हैं इस बात को? कुल दूरी बटा कुल समय। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3, 250 गुणा 3/8, 25 दिया 75, यानी 750/8। तो एक तो पक्का क्लियर है कि ये वाली चीज आंसर नहीं है, क्योंकि एक बार तो हमारे सवाल का उत्तर जा ही नहीं रहा, तो इसलिए हम मार देंगे। क्योंकि हम 8 एकम 8 कहां ले जाएंगे, हमारे पास औकात ही नहीं है इतना भाग करने की। समझ गए? गद्दारी नहीं भाई, गद्दारी नहीं। आइए, कह रहा है कि 2 बोतलों के आयतनों का अनुपात बाबू ये है, ऊंचाइयों का अनुपात है, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ध्यान से मेरी बात समझना। जो आयतनों का अनुपात होता है एक्चुअली ये होता है, ये मैंने पढ़ाया था एक दिन, H1R1 H2R2। यहां से अगर मैं ऊंचाई से भाग दे दूं S2 H1, तो हमारे पास बचेगा R1 मतलब R2² R1², और स्क्वायर रूट ले लूं, खत्म कहानी। तो मेरी बात आप समझते हो कि हमें क्या करना है? त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? अच्छा भैया ठीक है। आओ, 6/5, 5/24, 5 25 25 हो जाएगा, और 24 छक्का 144, और स्क्वायर रूट लोगे तो आप समझते हो 12 5। समझदार हो? अभी तो मैंने समझाया थोड़ी देर पहले, है ना?
एक्स वाई जेड इस प्रकार बांटा जाता है कि y का हिस्सा x के हिस्से से 200 रुपया ज्यादा है। y का हिस्सा तो y माइनस एक्स बराबर 200, y का हिस्सा z के हिस्से से 200 कम है, z के हिस्से से तो z ज्यादा है y कम है। ठीक है, अब मेरे भाई हम एक काम करते हैं, घटा लेते हैं चीजों को। ठीक है, घटा लेते हैं, घटाने से थोड़ा सा एक राहत मिलेगी और कुछ नहीं है। तो घटा लिया तो बालक यहां बन गया 0। ठीक, और ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, आपको पता है सर 2y माइनस का x माइनस का z दैट इज इक्वल टू 0 के 2y बराबर x प्लस z के। इस बात को आप मानते हो कि नहीं? अब बोलो सर मानते तो हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। आप ये भी बात मानते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड ये बटेगा इसमें 1200 रुपया। आप ये भी मानते हो कि y प्लस जेड की y प्लस जेड की वैल्यू में है 2y के, और एक y हमारे पास ऑलरेडी है, तो 3y की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 1200। तो y की वैल्यू कितनी है सर? 400। गद्दारी नहीं एक पैसे की। सवाल करो सवाल करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करो करो, तुम करो। करो बालक। हर्षिता एक कपड़े की दुकान पर गई। दुकान पर 2999 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% का बच्चा बट्टे पर बेची जा रही थी। हर्षिता को कितना भुगतान करना पड़ेगा? ये आपका सवाल है। तो बालक एक काम करो ना, इसको आप सीधे 3000 ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा, क्या दिक्कत है? 20% का बट्टा मतलब 80 में खरीदा गया। 80% हटाओगे तो 00 तो वैसे ही हट जाएगा, तो यहाँ 00 8 3 24 कर लो, यानी 2400 समथिंग के आसपास खरीदा गया। तो 1300 आप कर 2300 कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? अब इससे कम तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, सवाल करने के लिए दिमाग भी दौड़ाना पड़ता है। नहीं दौड़ाओगे तो फिर क्या ही कोई कर सकता है। उस लंबवृत्तीय बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ आपसे पूछ रहा है जिसकी आधार की परिधि क्या है? 22 है। तो आधार की परिधि जैसे ही 22 होगी, याद रखना, आधार की परिधि जैसे ही 22 होगी उसकी त्रिज्या 7/2 हो जाएगी। ये हमने आपको बता रखा है। हमने आपको बताया कि 7:44 के अनुपात में चलता है, यानी परिधि अगर 44 है तो त्रिज्या 7 है। अब परिधि अगर 22 है तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगी। ऊंचाई बताओ, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कह रहा है कि त्रिज्या की 4 गुनी है, तो ऊंचाई त्रिज्या की 4 गुनी, इसका मतलब ऊंचाई कितना हो जाएगा? त्रिज्या का 4 गुना, इसका मतलब 14। आपसे पूछ रहा है 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7/2 और h का मतलब 14। यही काम है, यही काम। 14 और 22 को गुणा कर लो, तो 14 दूना 28 गुणा 11 8 8 2 10 के 0 कैरी हो गया 1 के 2 और 1 3 308 आपके सवाल का राइट आंसर। बढ़ो बालक, बढ़ो 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 बढ़ो। 5% के हिसाब, 5 वर्ष का है 60,000 रुपए की राशि पर 5 वर्ष के लिए 10 वर्ष पर वार्षिक ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, अच्छा है ये। देखो आपको समझना पड़ेगा 60,000 है ये। 5 बार आपको 11/10 करना पड़ेगा। 5 बार आपको 11/10 करना पड़ेगा, 11/10 करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात आई समझ में? 5 बार आपको 11/10 करना पड़ेगा। ठीक है, 4 0 तो बालक वैसे ही आपका कट जाएगा, है ना? आप ये भी समझते हो सर 3 बार आप इसका क्यूब करोगे तो 1 3 3 1 आता है, गुणा 11 और गुणा 6। मानते हैं भी, इसको चलते हैं।
अच्छा, एक डिजिट पे ही सिर्फ डेसिमल भी आएगा, बाकी सब 2 डिजिट दिखा रहा है, तो वैसे तो आंसर हम यही मार देते, एक ही डिजिट पे आंसर आएगा आपका। कर लो वैसे। देखो बाबू, 3 सॉरी 1 3 1 4 3 3 6 और 3 1 4 और 1, फिर 11 से करोगे तो आप समझते हो 1 5 6 4 10 के 0 हो गया, कैरी हो गया आपके 1 के 6 4 10, 11 के 1 हो गया, ठीक है, 5 सॉरी 4 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ बनेगा 1 के, ठीक। और आप ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो बाबू, बताओ। है 6 का और गुणा होगा, 6 का और गुणा, पूरा 6, 6 कम 6 6 पंजे 30, तो यही तो है भाई, बात खत्म करो, कुछ भी कर लो, हमारे पास यूनिट डिजिट मिल रहा है, खत्म करो कहानी। एक ही डिजिट पे डेसिमल मिल रहा था, घबराने का नहीं, आराम से, बढ़िया। आपके लिए है सवाल, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब आपके लिए है। बताओ। 30 दिन में करता है 2x लड़के उसी काम को के आधे भाग को, काम का आधा भाग होगा तो कितने दिन में करेगा सर, बताओ। ध्यान से सुनो, x लड़के 30 दिन में एक काम निपटाते हैं, 2x लड़के कितने दिन में आधा भाग करेंगे, ठीक, तो आधा तो कट गया, 30 दिन में ही करेंगे, खत्म। अच्छा आधा है ना, ओए आधा है भाई, आधा है, आधा काम है, मतलब अगर ये 2 काम कर रहा होता तो ये इसका आधा यानी 1 काम करता। यहां है 2x लड़के, x से x कैंसिल हो गया, ये 15 जाएगा, उसी कार्य का आधा भाग कितने दिन में है, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, तो 15 तो ऑलरेडी मेरे पास है, और कम जाएगा यानी 7.5 दिन में करेगा, या 15/2 करते, ये गलत दिया हुआ है, आंसर ही गलत है, ठीक है। आओ आगे बढ़ो। कह रहा है एक कमरे में 36 महिलाएं 20 पुरुष, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है, तो पुरुषों की संख्या 20 है और पुरुषों की संख्या 56 है, ठीक है, तो 14 चौके 56 होता है, आपको पता है। ला आंसर देखो, आगे आगे सवाल देखो फटाफट, वह बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें भाग देने पर 6 इतना शेषफल बचता है, कुछ नहीं बालक, एक काम करो 6 में से घटा दो, 3 में से घटा दो, तो उत्तर क्या बनेगा सर, 5 इतना बनेगा, और यहां घटाओगे तो 550 बनेगा, तो या तो ये आई मीन 50 से कट सकता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है ना, तो 50 से ही कटेगा, 100% है, 50 से ही कटेगा। एक लड़का कह रहा है धारा की प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है, धारा बताओ, तो आपसे बोला x + y, कह रहा आपसे ये 23 है, और x - y ये आपसे बोला सर 12 है, धारा की चाल बतानी है, माइनस कर दो दोनों को माइनस करोगे तो आप जानते हो सर कि 12 दूना 24 यानी मेरे पास आएगा 11, 11/2 का मतलब क्या होता है सर 5.5, खत्म,
यही सवाल था। एक दुकानदार एक बक्सा बेचकर 5% का लाभ अर्जित करता है। अगले बक्से के लिए विक्रय मूल्य का दोगुना अगर शुल्क दिया जाए तो आपसे बोल रहा है कि बताओ बक्सा का लाभ कितना होगा। तो कुछ नहीं है बालक, आप समझते हैं इस बात को कि 20 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, 21 आपका क्या है विक्रय मूल्य। सिंपल सी बात है। कहता है 21 की जगह अगर मैं 42 देने लगूं तो प्रॉफिट कितना होगा सर? 22। किस पे होगा सर? 20 पे। 20 का मतलब 5, 22 पंच 110, कितना भाई? 110। कहानी खत्म, आगे बढ़ो, फटाफट करो सवाल को। मैं अगर आ जाऊं तो मैं 5 मिनट में तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर खत्म कर दूं। देखो जनसंख्या कितनी होती है बाबू? यदि 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या ये थी तो 2 वर्ष बाद वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो 15,000। आप समझते हो कि इसको 2/8 लिख सकते हैं, यानी कि 2/5, 7/5 गुणा 7/5। 5 से काटोगे 5 × 15, 5 छक्का 30, 6 7 49 गुणा 300, 00 तो आएगा ही आएगा आपके पास। बहुत बढ़िया। 3 9 27 के साथ आ जाएगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम क्या करें? 2/5 तो बिल्कुल सही है। बरतो गांव की वर्तमान 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या इतनी थी। अच्छा घटती है सवाल। ओहो ओहो, रुक जाओ। सवाल कह रहा है घटती है, तो घटने का मतलब यह है कि सर 15,000, ये 3 हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है, 25 से 25 छक्का 150, 600 और 3 3 9, 9 चौका 54, खत्म। एक बाइक का मूल्य पिछले वर्ष 7,000 था, 10% की वृद्धि हुई, बाइक का मूल्य क्या होगा? तो 11,77, जहां पे आंसर है आपका। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 616 है, यदि हानि 30% है तो आपसे बोला बताओ क्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल सी बात कि अगर हानि 30% है तो ये 70% को रिप्रेजेंट कर रहा है 616। क्या ये 7 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। 7 से काटोगे तो अच्छा मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो बालक एक काम करो, यहां 0 बढ़ा लो, यहां 0 बढ़ा लो, 7 से काट दो। 7 7/56, क्यों भाई? और 7/56, 880, खत्म। चलो भाई सवाल यहीं तक आज इतना ही है। तो जितने भी हैं आपने पूरे किए, बढ़िया से किए। अच्छा लगा आपको? सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको लाभ मिल रहा है, ये मैं जानता हूँ। बट आप अगर आपको लाभ हो रहा है तो हमें भी थोड़ा सा, आप सभी लोग है ना, लाइक वाइक कर दिया करो और शेयर वेयर कर दिया करो। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।